कभी किसी से डरना नहीं चाहिए या किसी को डराना नहीं चाहिए। ये सोच करके जा ही रहा था, उसी ध्यान में मग्न था, उसी विचार में, उसी ख्याल में, उसी सोच में कि उधर से सही में वो हाथी, मतवाला हाथी उधर से मस्त मौला झूमते हुए आ रहा है। यही तो सोच ही लिया था कि रास्ते से नहीं हटेंगे। सब में जब भगवान है ये है तो किसी को डराना भी नहीं है, किसी को डरना भी नहीं है किसी से, या किसी को डराना भी नहीं है, या किसी से डरना भी नहीं है। अब पिलमान जो है बार बार वो बोल रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है कि भाइयों एवं बहनों, ये रास्ता क्लियर कर दो, हमारा हाथी पागल हो चुका है, बिगड़ गया है, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। यही क्या सोचा कि जब भगवान सब में है तो और जाकर अकड़ के एकदम सामने में खड़ा हो गया। तो परिणाम यह हुआ कि सूंड में जो लपेट के जो पटका न हाथी ने, दूर जा कर के फेंकाया एकदम, मतलब जान बच गई, समझिए यही गनीमत है। उसका कान कपाल सब फूट गया है। ऐसे जो पटका न से उलट करके दूर फेंकाया जाकर फुटबॉल की तरह। लेकिन बड़ा हिम्मत वाला आदमी था वो, किसी तरह देह हाथ झाड़ उड़ करके घर नहीं गया, सबसे पहले महात्मा जी से भेंट करने के लिए गया। कहा कि बाबा क्या क्या प्रवचन में सुनाते हैं कि भगवान चींटी से हाथी तक में रहता है, न किसी को डरना चाहिए न डराना चाहिए। आपकी बात सुन के देखिए हम रोड पर से नहीं हटे और हमारी हालत देखिए क्या हो। तो महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ बेटा, जो हाथी के ऊपर में भी कोई बैठा हुआ था? कहा वो तो पिलमान था, महावत जिसको कहते हैं। कहा वो कुछ बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, और बार बार कह रहा था कि भाइयों एवं बहनों रास्ता क्लियर कर दो, से हाथी हमारा बिगड़ गया है, किसी को भी नुकसान कर सकता है। तो महात्मा जी ने कहा तुमको खाली हाथी में भगवान सूझ रहा था, हाथी के ऊपर जो बैठा था उसमें भगवान नहीं था। असली भगवान तो तुमको बार बार मना कर रहा था कि रास्ता से हट जाओ, लेकिन तुमने उस भगवान की बात नहीं मानी, इसीलिए ही गति तुम्हारी दशा हो गई। कहने का मतलब हाथी और चींटी में और सब में भगवान रहता है, तो सिर्फ बौद्धिक ज्ञान में होने से काम नहीं चलता है। रहता है तो कैसे रहता है जानिएगा भीतर से तब ना। और वो तब जान सकते हैं जब अपने अंदर में रहने वाले भगवान का आप दर्शन कर लीजिएगा, तब सबके अंदर में रहने वाले भगवान का दर्शन कीजिएगा। जब तक अपने अंदर में रहने वाले भगवान का दर्शन नहीं होगा तो बाहर में भगवान आ भी जाएगा तो धोखा खाइए, धोखा खाइए। जिसको ज्ञान हो जाता है तो धोखा नहीं खाता है। एक संत थे, उनका नाम था नामदेव जी महाराज। वो जंगल में रहकर तपस्या करते थे। एक दिन नहा धो करके पूजा ध्यान किया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, भोजन, रोटी बना करके अभी रखबे किया था कि उधर से कुत्ता के रूप में आया जीव और रोटी का गुच्छा लेकर के भागने लग गया। तो जैसे ही भागने लग गया तो महात्मा की दृष्टि पड़ गई कि भाई कोई कुत्ते के रूप में आया है, रोटी लेकर के भाग रहा है। तो दौड़ करके वो कुटिया के अंदर में गया और उधर से वो घी का डब्बा निकाला। कहता है कि हाथ जोड़ करके कि प्रभु आप कभी तो आए इस गरीब की कुटिया पर, कौन बिना बुलाए किसके घर में जाता है? ये है तो आप भगवान ही, आप किसी भी रूप में आए हैं। तो 2 मिनट रुक जाइए, अभी रोटी बना कर रखे किए हैं, अभी इसको घी लगाने के लिए बाकी है। और आप जैसे मेहमान को सूखी रोटी कैसे खिला सकते हैं? वो कुत्ता के पीछे घी का डब्बा लेकर के दौड़ रहा है मार। सोचिए दूसरा आदमी अगर उनकी जगह में रहता तो क्या करता है? मोटा लाठी लेकर के दौड़ता हो कि भाई डंडा लेकर के कि हम सुबह नेम टेम से खाना बनाए, ये कुत्ता कौन होता है खाने वाला? और लाठी के डर से अगर
कुत्ते की मुंह में गई हुई रोटी आपको वापस मिल जाती है, वो छोड़ देता है, तो किसी काम में आएगी आपका? वो तो निषिद्ध हो गया ना, अपवित्र हो गया।